मोदी जी, जिस तरीके से आपने सबका साथ और सबका विकास का नारा दिया, उसके बाद उसमें एक जुमला और जोड़ दिया, सबका विश्वास। तो किस तरीके से आपको लगता है सबके विश्वास पे आप खरे उतरे? जिस तरीके से जिन सैनिकों का की शहादत की दुहाइयां दे करके आपने सत्ता पे दोबारा काबिज हुए, आपने उन्हीं सैनिकों के साथ धोखा दे दिया। जो आपने डीए फ्रीजिंग का अनाउंसमेंट 3 दिन पहले किया है, उससे आपको आइडिया भी है कि कितने लोग इफेक्ट होंगे। अगर हम सिर्फ आर्म फोर्सेस की ही बात करें तो अप्रोक्स 15 लाख सर्विंग मैन एंड वुमेन हैं, वो इससे इफेक्ट होंगे, और करीब 25,87,000 जो पेंशनर्स हैं वो इससे इफेक्ट होंगे। आज सबको पता है कि देश में महामारी की स्थिति है, देश में पैसे की जरूरत है। तो क्या सरकार के पास आम आदमी की जेब काटने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है? क्या आपने आम आदमी से, ये जो आर्म फोर्सेस हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, क्या आपने इनसे टैक्स नहीं लिया? आपने इनसे टैक्स भी ले लिया, राहत कोष के नाम पे इनकी एक एक दिन की सैलरी भी ले ली, और उसके बाद अब इनका डीए भी फ्रीज कर दिया। अगर आज सरकार को पैसों की जरूरत है तो पैसे आप गवर्नमेंट जो एक्सपेंडिचर है उसको कम करके भी कर सकते हैं। आज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करीब 6,90,000 करोड़ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है। अगर आप उसमें 30% भी कटौती कर देंगे तो कम से कम 20,000 करोड़ रुपए सरकार को मिल जाएगा। अगर हमारी जीडीपी देख ले तो हमारी जीडीपी है करीब कम से कम 210 से 225 लाख करोड़ रुपए की हमारी जीडीपी है। उस जीडीपी का भी आपने 0.1% भी कोरोना से लड़ाई के लिए नहीं दिया। अन्य देशों की बात करें तो अन्य देशों ने तो 5 से 10% अपनी जीडीपी का लगा दिया। अगर सिर्फ पैकेजेस की बात करें तो पैकेजेस के नाम पे सिर्फ 1,70,000 रुपए का पैकेज जो है वो राज्यों के लिए अनाउंस किया गया है। तो उसमें भी एक बहुत बड़ी चीज छुपी है कि ये जो आपका 60,000 करोड़ रुपए था वो तो ऑलरेडी देना था आपको राज्यों को, जो उनके टैक्स का जो हिस्सा था। बाकी बचा क्या? 80,000 करोड़ रुपीस। तो आपने क्या दिया? सिर्फ 80,000 करोड़ रुपीस इतनी बड़ी महामारी से लड़ने के लिए अभी तक का आपका जो पैकेज है। सेंट्रल विस्टा जो स्कीम है जिसमें कई सारी बातें आ रही हैं कि हमने उसमें पैसे नहीं दिए हैं और वो अभी होल्ड पे है या उस पर काम नहीं चल रहा। अगर उस पर काम नहीं चल रहा है तो 23 अप्रैल को उसकी एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग बुलाने का क्या औचित्य था? सिर्फ जरा इतना बताइए। गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर कंट्रोल कर ले, गवर्नमेंट जीडीपी का कुछ प्रतिशत भी अगर जो है लगा दे कोरोना फाइटर्स में, तो गवर्नमेंट के पास बहुत ही ज्यादा फंड आ जाएगा। दूसरी बात, जो फिजिकल डेफिसिट है, फिजिकल डेफिसिट का टारगेट क्यों नहीं बढ़ा देते? फिजिकल डेफिसिट कोई जरूरी नहीं है कि 3.5 पर ही रखना है हमको। ये जो फिनोमिना है, ये जो प्रोसेस है, ये जो फिनोमिना है, ये फॉरेन देश के लिए लागू होता है। और अगर हम अपना फिजिकल डेफिसिट 1% तो छोड़िए, 0.25 या 0.30% भी बढ़ा देते हैं तो भी सरकार को इस महामारी से लड़ने के लिए अच्छा खासा पैसा मिल सकता है।